हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 25 श्लोक नंबर 19। नायुज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। नाउज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किसी भी प्रकार का योगी जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक वह आत्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति योग ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तो भक्ति योग की महिमा नामक इस अध्याय में कपिल मुनि, जो कि कृष्ण के ही अवतार हैं, वो माता देवाहुति से ये उपदेश कर रहे हैं कि भक्ति योग के बिना कोई पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान योग या ध्यान योग के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन भक्ति योग के बिना कोई भी परम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, जो परम चरम सिद्धि है। तो इसलिए हर एक आत्मा का ये कर्तव्य है कि वो भगवान के भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त हो जाए। और भक्ति योग बाकी योगों से सरल भी है और सुगम भी है और अति शीघ्र पूर्ण सफलता प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो भक्ति योग को नहीं अपनाएंगे। कई बार लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है, गलतफहमी होता है। उनको लगता है कि भक्ति योग शायद कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, इसलिए इतना सरल है, लेकिन वो इतना सरल भी नहीं है। भक्ति योग को अपनाने के लिए हमें अहंकार को त्याग करना पड़ता है। एक प्रामाणिक वैष्णव आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना पड़ता है और उनके आज्ञा के अनुसार शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। हाँ, ये बात है कि ज्ञान योग या ध्यान योग में जैसे घर छोड़ना होता है या पहाड़ या पर्वत या जंगल में जाकर या एकांत में जाकर जो उनको तपस्या करना होता है, ऐसा भक्ति योग डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति योग श्रेष्ठ है इसलिए इन सभी योगों से, क्योंकि भक्ति योग किसी भी आश्रम पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई गृहस्थ हो चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, कोई भी इस योग का आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में यह स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति योग को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होता है। जैसे कोई ज्ञान योग में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई निराकार ब्रह्म ज्योति में भी विलीन होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण की भक्ति इसलिए करते हैं कि वो निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाए। तो अगर कोई वैसे ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई ज्ञान में भी भक्ति, ज्ञान योग में भक्ति को मिला दिया, तो सबसे पहले ब्रह्म ज्योति में विलीन होगा वो व्यक्ति जिन्होंने भक्ति को भी ऐड किया, अर्थात कृष्ण की भक्ति करने वाला जल्दी जाएगा। यानी कोई भी लक्ष्य अगर हमें प्राप्त करना है, जब हम कृष्ण को इंक्लूड करते हैं तो हम और अधिक जो है तीव्रता से उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कोई वैरागी भी बनना चाहते हैं तो उसमें भक्ति को मिलाना पड़ेगा, तब असली वैराग्य आएगा। नहीं तो बाहर से वैराग्य आएगा या जिद के कारण वो वैरागी है, लेकिन जो एक अंदर से आसक्ति का जो मूल है, जड़ जो उखड़ना चाहिए वो नहीं उखड़ेगा। जैसे कोई भी मान लीजिए ऐसा वृक्ष है जो जहरीला है और उस वृक्ष को कोई मूल से उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन उखड़ता नहीं है, वो बार बार उगाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ बचा हुआ है। तो उसका जड़ का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको निकालना पड़ेगा। तो भक्ति ही वो एकमात्र माध्यम है जो हमें पूर्ण वैराग्य प्रदान कर सकता है। भक्ति करने वाले को अपने आप ही वैराग्य भी होता है और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है।
यहाँ पे जो श्लोक में जो शब्द प्रयोग किया गया है ब्रह्म सिद्ध है, इसका अर्थ है कि अपने आप को पदार्थ से भिन्न समझना, अर्थात ब्रह्म समझना। ब्रह्म समझना का मतलब ये नहीं कि भगवान समझना, ब्रह्म मतलब यहाँ पे आत्मा समझना। ये जो वैदिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। तो ये हमें जब अनुभव होगा कि हम आत्मा हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि हम परमात्मा के अंश हैं। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ यह है कि मनुष्य समझे कि वो शरीर नहीं है, पदार्थ नहीं है, शुद्ध आत्मा है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक वो ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता है। श्रीमद् भागवतम के 2 अध्याय हम बढ़ के आए हैं, तो उसके प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को भगवान श्री वासुदेव की भक्ति में लगाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक जगत का वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाता है। उसको अलग से वैराग्य प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। भले वो बाल बच्चे वाला आदमी हो, संसार परिवार चलाता हो, नौकरी करता हो, तो भी उसके हृदय में भौतिक आसक्ति से वो मुक्त हो जाएगा और वैराग्य प्राप्त करेगा। और जैसे ही कोई सांसारिक चीज़ों से वैराग्य प्राप्त करता है, तो तुरंत ही वो मुक्त अवस्था की ओर गति करता है, तीव्र गति से। तो फलस्वरूप भक्त को ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता है। यहाँ पर एक वर्ड है शिव पंथः, अर्थात आत्म साक्षात्कार का यही शुभ मार्ग है। शिव अर्थ है मंगलकारी, शुभ, और पंथा मतलब पथ। इससे उत्कृष्ट पथ, भक्तियोग से उत्कृष्ट पथ और कोई भी नहीं है। तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार जो है, उसको ब्रह्म सिद्धि नहीं कहा गया है। वो भगवान के शरीर की ज्योति में बहुत लोग विलीन होना चाहते हैं, लेकिन उस शरीर की ज्योति के आगे भगवान साक्षात है, साकार रूप में है। और ये हमारे उपनिषदों में भी व्याख्या हुई है। खासकर ईशोपनिषद में एक प्रार्थना आती है जिसमें भक्त प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इस ज्योति, जो ज्योति आपके शरीर से निकली हुई है, इस ज्योति को हटा ले ताकि मैं आपको दर्शन कर पाऊँ। आपका शाश्वत जो साकार स्वरूप है उसका मुझे दर्शन करने दीजिए। तो जब तक मनुष्य श्री भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए भगवान के शरीर के तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्म सिद्धि या पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण अवस्था नहीं है। श्लोक नंबर 20। प्रसंगामाचरं पाशम आत्मनः कावयो विदुः सा एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारामपावृतम्। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ के लिए आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। पदार्थ यानी शरीर या जो ये भौतिक जगत पदार्थ से बना हुआ है, इसके प्रति जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति आकर्षण है, वो भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है और हमें आत्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन है। हमें बार बार भौतिक संसार में जन्म इसी की वजह से लेना पड़ेगा। किंतु वही आसक्ति अगर हम स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यानी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति जो आकर्षण है, उससे हमारा मुक्ति का द्वार खुल जाता है। कोई वेश्या ही क्यों ना हो, जैसे वेश्यावृत्ति, यानी कोई अपने शरीर का व्यापार करके कमा रहे हैं, तो ये पाप वृत्ति माना जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि अभी 500 वर्ष पहले की हरिदास ठाकुर की कथा से पता चलता है कि एक वेश्या जो, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मा था, तो एक मुसलमान व्यक्ति ने उनको बदनाम करने के लिए वेश्या को अपॉइंट किया और वो बहुत सुंदरी, सबसे सुंदरी वेश्या थी। तो वो गई और हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं नाम जप, जो मेरे 1 करोड़ नाम जप करने का मैंने प्रॉमिस किया है, संकल्प लिया है, वो कंप्लीट होते ही मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। तो ऐसे 3 रात तक वेश्या हरिनाम सुनती रही और तीसरी रात में उनका हृदय परिवर्तन हो गया।
यानी कोई अगर स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से हरिनाम श्रवण कर ले या उनका ऐसे एसोसिएशन, संगति का मतलब क्या होता है, भक्तों से भगवान के बारे में श्रवण करना, तो इससे उनका जीवन पूर्णतया बदल गया। वो वेश्या जो है एकदम साध्वी बन गई और वो 3 लाख नाम, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए, जो ब्राह्मण परिवार में भी जन्मा है इस कलयुग में, उसके लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 लाख नाम मतलब 24 घंटे नाम जप करना। वो 3 लाख नाम जप करने लगी। कल तक वेश्या थी और एकदम से ऐसा परिवर्तन हुआ। तो शुद्ध भक्त के संगति का ये असर होता है। कोई अगर शुद्ध भक्त से आकृष्ट भी हो जाए, जैसे कि वो आकृष्ट हो गई थी, क्योंकि हरिदास ठाकुर वाकई यंग थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन फिर भी जो भी उनका उद्देश्य हो, हरिनाम श्रवण करने से वो बदल गए। प्रहलाद महाराज जो पूर्व जन्म में वो भगवान के भक्त ही थे, लेकिन वो भी एक वेश्या के प्रति आकृष्ट हो गए थे। और उनके लिए एक बार कुछ फ्लावर लेके जा रहे थे, पर उन वेश्या से लड़ाई हुआ, तो फ्लावर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना भगवान में चढ़ा दूँ, और उन्होंने तब से वेश्या से सारा कनेक्शन तोड़ दिया और वो भक्ति में लीन हो गए। तो फिर वो वेश्या लेकिन प्रहलाद के प्रति, जो पूर्व जन्म में प्रहलाद महाराज थे, तो उनके प्रति बहुत आकृष्ट थी, और इसी के कारण वो सोच सोच के उनके बारे में सोचती रहती थी। भले ही उनको त्याग दिया, फिर भी सोचती रहती थी। और केवल सोचते रहने से, क्योंकि वो भक्ति, शुद्ध भक्ति में लग गए थे, तो केवल सोचते रहने से क्या हो गया कि वो, जबकि पाप वृत्ति में थी, उनको नरक जाने का था, लेकिन वो एक अप्सरा का शरीर प्राप्त किया और स्वर्ग चली गई। यानी अगर भक्तों के प्रति आकर्षण होता है तो इससे हमारा उद्धार होता है। इसलिए अगर हमें ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिले, जैसे कि श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व के लोगों को धोती पहनाया, और उन लोगों ने ज़बरदस्ती करने से नहीं पहना, वो हृदय से कृष्ण से प्रेम करने लगे लोग, है ना। ऐसे बहुत महान लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं, बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, लेकिन क्या श्रील प्रभुपाद जैसा रिवोल्यूशन आज तक कोई ला पाए? एक देश नहीं छोड़ा प्रभुपाद ने। हर देश में आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, हर देश में इस्कॉन सेंटर्स है, हर देश के लोग धोती पहन रहे हैं, माता जी लोग, लेडीज़ लोग साड़ी पहन रही है, सर ढक रही है, जो बहुत मुश्किल है इंडियन लोगों के लिए भी। हमारा संस्कृति हम भूल गए हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति को प्रभुपाद ने हर जगह फैलाया, जो एक लाइफस्टाइल है। संस्कृति क्या होता है? एक लाइफस्टाइल है। आज इंडियन लोग, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो सबसे बेस्ट हुआ करता था, उसको तिलांजलि दे चुके हैं, लेकिन बाहर के लोग अपना रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा रिवोल्यूशन लाया। तो ये शुद्ध भक्त का पावर है। प्रभुपाद से मिलके कितने लोग, और क्या आकर्षण था, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रभुपाद उनके सामने गए थे। अगर लुक पे जाए, ऐसे बहुत लोग लुक पे चले जाते हैं, हाँ ये महाराज जी इतने सुंदर, इतने दिव्य तो है प्रभुपाद, लेकिन हाइट भी कम है प्रभुपाद के, वृद्ध है। अमेरिकन लोग यंग लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की संगति से उनका लाइफ यूँ परिवर्तन हुआ। वो लोग प्रभुपाद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और एक प्रामाणिक गुरु, कोई भी उनके प्रति जो समर्पित होते हैं, वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, ना कि अपने इंद्र तृप्ति में लगाते हैं। और एक पाखंडी गुरु अपने इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, खुद धन कमाने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें ये भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम हमेशा शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षित रहे। भगवान के जो प्रिय होते हैं, भगवान के ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्त बहुत प्रिय होते हैं, और ऐसे भक्त अगर हमारे जीवन में आ गए गुरु रूप में, ये हमारा महान सौभाग्य है। बस उनके आदेशों से जीवन हम अगर बिता दें, तो तभी हम भगवान के पास जाने का, यानी मोक्ष का द्वार हमारा खुल जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो यानी हमारे हृदय में जो आसक्ति है ना, तो आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती है। आपके पास मन है तो मन तो इच्छा करेगा। हाँ, ये है कि हठ योग में मन को जबरदस्ती मारा जाता है, दबाया जाता है, लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं किया जाता है। भक्ति योग का तरीका है कि आसक्ति को हायर टेस्ट दे दो। प्रभुपाद ने हिप्पीज को, जो नशा करते थे, उनको क्या बोला कि आप लोग ये क्या नशा करते हो जो उतर जाता है इतनी जल्दी? क्या करना चाहिए आपको? हाई नशा करना चाहिए, जो कभी उतरे ना। वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में आप जितना प्रगति करोगे, नशा उतना बढ़ता जाएगा और कभी उतरेगा नहीं। तो उन लोगों ने ऐसा करके देखा और उसका लाभ भी उनको मिला। तो इसलिए
आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं। अगर जैसे हमारा कोई किसी मोबाइल के प्रति आसक्ति है, या अपने किसी प्रॉपर्टी के प्रति आसक्ति है, या किसी इंसान के प्रति आसक्ति है भौतिक जगत में, तो उसको भौतिक चेतना कहा जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए आसक्ति है, कृष्ण की भक्तों के लिए आसक्ति है, तो उसको कृष्ण चेतना कहा जाएगा। हाँ, लेकिन भक्त भी भक्त से अगर काम भावना से आकृष्ट होते हैं तो उसको भौतिक चेतना ही कहा जाएगा, भले ही भक्त ही क्यों ना हो। लेकिन अगर भक्त भक्त की भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं उसको कृष्ण चेतना कहा जाएगा। तो इसीलिए एक्चुअली हमारे शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री जो है वो भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में, कि जो स्त्री है वो अग्नि की जैसी है और पुरुष जो है वो मक्खन का कटोरा जैसा है। और आग मक्खन के कटोरे के पास ले जाएंगे तो मक्खन का कटोरा पिघल जाएगा। तो इसलिए स्त्री पुरुष में डिस्टेंस जितना रहेंगे उनका भक्ति उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो अपने किसी भी अपनी पत्नी को छोड़ के किसी भी अन्य स्त्री के साथ या अन्य पुरुष के साथ जो है स्त्री को अकेले सेक्लूडेड प्लेस में नहीं रहना चाहिए, इससे भक्ति में बाधा पड़ती है। तो ये सब जो शास्त्रों का दिया हुआ हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए और इससे हमारा क्या होता है, प्रगति होती है। तो यहाँ पे आसक्ति कहा गया है कि भक्त और कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उसको कृष्ण चेतना कहा जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम, जैसे अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज जब भी मुख खोलते थे कृष्ण के बारे में बोलते थे या कृष्ण के भक्तों के बारे में बोलते थे। वो ग्रंथ पढ़ते जो कृष्ण ने कहा है वो सुनते हैं वो, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता डायरेक्ट कृष्ण ने कहा है और श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो ऐसा एक भक्त को बनना होगा मत पर। जैसे मत पर मतलब मत मतलब कृष्ण, पर मतलब परायण, कृष्ण परायण। जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना में परिवर्तित कर लेते हैं तभी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वो इच्छा विहीन हो जाए। इच्छा तो होगा ही होगा, लेकिन उन इच्छाओं को क्या कर सकते, परिवर्तन कर सकते और कृष्ण चेतना में वो बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कई सारे ऐसे दंपति है जिसका संतान नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आजकल ये फैशन भी है तो एब्रॉड से आया कि वो कुत्ता को अपना संतान मान लें, कुत्ता पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे, उनकी टॉयलेट साफ़ करेंगे, उनको नहलाएंगे, उनको खिलाएंगे, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे। या हो सकता है वो भगवान को जो है अपने जीवन के सर्वोच्च जो है प्रियतम करके वो नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो यानी अगर जैसे किसी का परिवार है तो परिवार के प्रति तो आसक्ति होती ही है, दूसरों को चोट पहुंचता है, व्यक्ति को दुख नहीं होता, अपना बेटा या बेटी को कुछ होता है तो कितना दुख होता है, तो ये तो आसक्ति है। लेकिन यही आसक्ति स्थानांतरित हो जाता है, पशु पक्षियों में चला जाएगा। कृष्ण में करना होगा, कृष्ण में करने से हमारी मुक्ति होगी। तो अतः इसे श्रेष्ठ कार्य के उपयोग में लाना चाहिए आसक्ति को। यदि इसी आसक्ति को भगवान में लगा दिया जाए, भक्तों में लगा दिया जाए तो मोक्ष का स्रोत बन जाएगा। यानी भक्तों और भगवान की सेवा को ही हमें अपना जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए। अब ये प्रश्न आ सकता है, अच्छा साधु में दिया जाए, साधु कौन है? अच्छा, कोई भी गेहुआ वस्त्र धारण करे वो साधु नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि शुद्ध कृष्ण भक्ति किए बिना कोई भी आसक्ति से मुक्त हो नहीं सकते, पूर्ण वैरागी नहीं बन सकते हैं। और कई बार गेहुआ वस्त्र धारण करते हैं पर वो कनिष्ठ भक्त होते हैं। और फिर ऐसे कनिष्ठ भक्त, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है और स्त्रियां क्योंकि बहुत पायस है और बहुत जल्दी साधु से आकृष्ट हो जाती है, तो क्या होगा, कनिष्ठ अधिकारी जब पतित हो जाएंगे स्त्री की संगति से तो फिर वहाँ पे स्त्री का भी पतन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्त्री हमेशा ये प्रयास करे कि वो कभी भी अकेले में किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी के साथ ना मिले, ना जुले, और उनका जो मेंटर है वो कोई स्त्री हो या गृहस्थ फैमिली हो, हस्बैंड वाइफ जिसमें हो, ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जैसे हाईवे में भी एक्सीडेंट होता है तो भक्ति योग प्रैक्टिस करते करते भी जो है माया पकड़ सकती है।
तो ये बहुत सावधानी से हमें देखने की बात है, क्योंकि जो भी थोड़ा सा भी हृदय में भौतिक आसक्ति रखता है वो उनके बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भागवत गीता में बताया गया है कि साधु कौन है, जो दृढ़ता से निरंतर भक्ति योग में लगा रहता है, सुख आए दुख आए चाहे कैसा भी परिस्थिति आए, वो कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, कभी नहीं छोड़ता। ऐसी दृढ़ता, जैसे हरिदास ठाकुर, उनको बोला कि हम आपको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तो उन्होंने बोला मुझे मेरा पूरा बॉडी काट पीस काट भी दो ना, तो भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। तो इस तरह का जो है दृढ़ निष्ठा होना चाहिए भगवान में, लेकिन ये बहुत रेयर है, ऐसा मुश्किल है। फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे महात्मा जैसे कि हरिदास ठाकुर, उनके पास स्वयं दुर्गा देवी भी आ गई थी परीक्षा लेने, और हरिदास ठाकुर फिर भी पास हो गए थे। कृष्ण भक्त को फेल नहीं होने देते। तो इस तरह से उन्होंने कहा, माता दुर्गा ने, पार्वती जी ने, कि मैंने भगवान शिव जी से राम नाम तो ग्रहण किया, लेकिन आज आपके मुख से और आपका ऐसे दृढ़ निष्ठा देखकर कि मैंने इतना रूप धारण करके अट्रैक्ट करने की कोशिश किया, और कौन है सुंदर, त्रिलोक सुंदरी है वो दुर्गा माता, फिर भी आप बिल्कुल आपका मन में विचलन नहीं हुआ। थोड़ा सा भी विचलन होता तो दुर्गा देवी समझ जाती, क्योंकि वो सबके मन पढ़ सकती है आसानी से, सब कोई इंसान ही वो सिद्धि प्राप्त कर सकते, तो उनमें तो कितनी शक्तियाँ हैं। तो उन्होंने देखा कि ये किस तरह से ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से कृष्ण नाम ग्रहण किया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो है भक्ति योग के नियम को बहुत दृढ़ता से पालन नहीं कर पाते हैं, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनको अगाध श्रद्धा है, आस्था है, और कृष्ण के अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, तो उनको भी साधु समझा जाना चाहिए। कृष्ण स्वयं बोलते हैं, साधुरेवा समंतव्या, यानी साधु भक्ति योग का पक्का अनुयायी होता है। वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते कि भक्ति योग से श्रेष्ठ शायद ज्ञान योग है या ध्यान योग है, ऐसे उनको कन्फ्यूजन नहीं होता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है, यानी यहाँ पे भागवतम में कहा भी गया है कि जो महात्मा की सेवा करते हैं ना, वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का राजमार्ग है द्वार माहुर विमुक्ते, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषितम संगी संगम। ये भागवतम में 5वीं स्कंध में है, 5वां अध्याय के 2 श्लोक है। तो भौतिकवादियों की सेवा करना, अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, लेकिन अभक्तों की सेवा करते हैं, भौतिकवादी लोगों की सेवा करते हैं तो नरक का द्वार खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें भी प्रभावित करेंगे और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ही हमेशा लगा कर रखेंगे। अगर हम भक्ति करना चाहेंगे तो हमें डिस्करेज करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हम भी इंद्रिय तृप्ति के जाल में फंस जाएंगे। तो भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि भक्त के प्रति आसक्ति होते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु की बात सुनते हैं, और फिर हम आध्यात्मिक गुरु की संगति करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तो इसका परिणाम ये है कि गुरु से हमें शिक्षा प्राप्त होता है, और फिर हम निष्ठावान भगवान का भक्त बन सकते हैं। साधु का यही वरदान है। साधु का वरदान ये नहीं है कि अच्छा तुम्हारा धन नहीं है, चलो तुम्हारा बहुत बढ़िया बिजनेस चल जाएगा, अच्छा बच्चा नहीं है, चलो तुम्हें एक बच्चा मिल जाएगा। ये साधु का बिजनेस नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसा बिजनेस कभी नहीं किया। हालांकि प्रभुपाद के पास बहुत सारे ऐसे लोग आए ताकि भौतिक वरदान मिले, लेकिन प्रभुपाद ने सबको हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के लिए ही बोला और भगवान पर निर्भर रहने के लिए बोला। तो इसलिए साधु की संगति से हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें बताएगा कि हमारी भौतिक स्थिति कैसे सुधर जाए। हमारे भाग्य के अनुसार जो भौतिक स्थिति है उसको हमें स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति में दृढ़तापूर्वक लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये सब टेम्पोररी है। आपके पास धन है नहीं है, घर है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, या जो भी है और नहीं है, सुंदरता है नहीं है, फेमस है आप नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। मृत्यु के समय सबको पता चल जाएगा कि जीवन ऐसे ही वृथा बीत गया या उसका कुछ लाभ हुआ। तो इसलिए हमें ऐसे वृथा नहीं बिताना चाहिए। और प्रभुपाद ने ऐसा लाइफस्टाइल दिया है जो बहुत क्वालिटी लाइफ है, जो व्यक्ति प्रजल्प में व्यस्त नहीं होता है, सिनेमा देखने में या एन्जॉयमेंट में इतना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं,
जो श्रीमद् भागवतम का रोज अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, जिससे उनका मन आनंदित रहता है। हर व्यक्ति का यही तो लक्ष्य है, आनंदित रहना। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हमें किसका संगति करना चाहिए और किसका नहीं। अब साधु कौन है, हम साधु कैसे बन सकते हैं, तो इसका साधु के लक्षण वाली श्लोक है 21 श्लोक। तितिक्षावः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षावः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधु के लक्षण हैं सहनशील। अभी देखिए पूरी दुनिया में लोग लड़ने के लिए तैयार है। अगर हर व्यक्ति लड़ता रहेगा तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा, इतना मन में डिस्टर्बेंसेस रहेगा। सहनशील और दूसरों को माफ़ करना, अपनी शांति के लिए माफ़ करना ज़रूरी है। साधु बहुत दयालु होते हैं सभी प्राणियों के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं। जैसे कुछ लोग मनुष्य के लिए तो बहुत दयालु है, बहुत बड़ा बड़ा संस्थान खोल रखा है, लेकिन पशुओं को काट कर खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, ऐसा नहीं होते हैं। और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। साधु का वो किसी को शत्रु नहीं मानता, भले ही दूसरा उनको शत्रु माने, ये उन लोगों के विकार के कारण होता है कि वो साधु को शत्रु मानता है, लेकिन साधु कभी किसी को शत्रु नहीं मानता। और वो शांत रहता है, वो शास्त्रों का पालन करता है, और उसके सभी गुण अलौकिक होते हैं। अलौकिक मतलब आध्यात्मिक, भौतिक जगत से ऊपर होता है। साधु का मुख्य कार्य है श्री भगवान की भक्ति सबके हृदय में जगाना, और इससे बड़ी दया और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि एक आत्मा का अगर उद्धार हो जाए, उसको बार बार जन्म ना लेना पड़े, मरना ना पड़े, बीमार ना होना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वो मुक्त हो जाए, इससे बड़ी और दया की बात कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो मानव जीवन, मनुष्य जीवन केवल आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। पशु की तरह केवल खाने, सोने, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है। और यही साधु के उपदेश हैं। साधु अपने स्वयं के मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता। हाँ, साधु अगर से आप भी हैं तो आप अगर अपने घर में ही हरिनाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो मुक्ति तो प्राप्त हो ही जाएंगे। लेकिन साधु का ये लक्षण है कि वो दूसरों पर भी, यानी आप अच्छी चीज़ें दूसरों से भी बांटना चाहते हैं। वो केवल स्वयं की मुक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दूसरों की मुक्ति के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए जो भी श्रद्धालु उनके पास आते हैं तो वो उनको मेहनत करते हैं, उनको उपदेश करते हैं, उनको हर तरह से मदद करते हैं भगवत धाम जाने के लिए। वो हमेशा दूसरों के विषय में सोचता रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कितनी बार भ्रमण किया। अभी भी प्रभुपाद के शिष्य लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए साधु का एक गुण है कारुणिक, यानी पतित आत्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उससे अनेक विरोधी तत्व का सामना करना पड़ता है। कई बार आप देखिए, आप भक्ति करिए, कितने लोग आपको ताना मारने आएंगे, तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। हम किसी के साथ भी लड़ने लग जाएंगे, सर फूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। और उससे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार जो है आक्रमण भी करने आ जाते हैं। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब समझा रहे थे ब्राह्मण समाज में कि ब्राह्मण और वैष्णव में क्या डिफरेंस है, क्यों वैष्णव श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मणों को ही वो हो गया था, कुछ ब्राह्मणों को जो एक्चुअल में ब्राह्मण की क्वालिटी वाले कभी कैसे हत्या नहीं करते ब्राह्मण या वैष्णवों का, लेकिन वो हत्या करने तक भी आ गए। हालांकि नहीं कर सके क्योंकि वो सो पावरफुल है। बहुत बाधाएं आती हैं, जैसे कि
जीसस क्राइस्ट को भी, ईसा मसीह को भी उन्होंने इतना हृदय में करुणा रखकर उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान, उन्होंने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ। सब लोग भगवान का बेटा और बेटी है, अंश है हम भगवान का, तो ऐसा बोलने में कोई हानि नहीं है। पर उन्होंने जो भगवान के बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया, लोगों ने उनको क्रूज कर दिया, मतलब उनको मारने का प्रयत्न किया। तो इस तरह से होता है कि भगवान का नाम जपने वाले का या भगवान का प्रचार करने वाले को बहुत ऐसा सामना करना पड़ता है। जैसे हरिदास ठाकुर है, 22 बाजारों में घसीट घसीट कर उनको मारा गया। हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो इतने सिद्ध व्यक्ति है, हरिनाम वो जो 3 लाख नाम जप करते हैं। स्वयं बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के रूप में 500 वर्ष पहले आए थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु जब प्रचार कर रहे थे जगाई मधाई, जो ब्राह्मण परिवार से थे लेकिन वो एकदम तमोगुणी हो चुके थे, आसुरिक हो चुके थे, हर प्रकार से चारों नियम पालन नहीं करते थे। तो उनको जब हरिनाम जपने के लिए उपदेश कर रहे थे तो उनका सर में मटका वो कर दिया, तो उनका ब्लड निकल गया था। मतलब ये सब भी घटना हम देखते हैं होता है। फिर भी हम देखते हैं हरिदास ठाकुर भी सहिष्णु बने रहे। नित्यानंद प्रभु क्या नहीं कर सकते थे, वो स्वयं बलराम है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था, फिर भी उन्होंने माफ़ किया, महाप्रभु को बोला उनको माफ़ कर दीजिए। ऐसे तो सहिष्णु बने रहे क्योंकि उनका उद्देश्य है पतितों का उद्धार करना। इसलिए वो ना केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है बल्कि सर्वदेही नाम अर्थात पशु समाज का भी शुभ चिंतक होते हैं। जब वो जोर जोर से सड़कों पर, आपने देखा होगा कितने ही भक्त अब्रॉड में भी हरिनाम कीर्तन निकालते हैं, इससे पशु पक्षी को भी लाभ होता है। तरु तृण जो भी हरिनाम जोर जोर से उच्चारित होता है उनसे उसको लाभ होता है। और इतना ही नहीं, पशुओं को भी प्रसाद खिलाया जाता है। तो इस तरह से जैसे कि शिवानंद सेन ने अपने एक दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर और कोई मित्र नहीं हो सकता है। साधु हमेशा शांत होता है का अर्थ है कि वो शांतिपूर्वक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। कोई अगर तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करने आते हैं, वो दिखाएंगे कि हाँ ठीक है हम हार गए, आप जीत गए, और शांति से भक्ति करेंगे, क्योंकि इसमें जीतने वाले का कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। वो पूरे पृथ्वी में फेमस हो जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का जो भक्त है। भक्त में देवताओं के सभी गुण धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और अभक्त चाहे कितना ही भौतिक विद्या प्राप्त करे या कितना ही जेंटल बिहेवियर करे, लेकिन वास्तविक सद्गुण और लक्षणों का अभाव रहता है। लक्षण मतलब जो भक्ति योग में एक लक्षण की ज़रूरत होती है, सद्गुणों की ज़रूरत होती है, वो एक अभक्त में नहीं पाया जाता, और इसीलिए वो भगवत धाम नहीं जा सकता और भौतिक जगत में ही उनको हमेशा के लिए रहना पड़ता है। श्लोक नंबर 22। मय्यानन्या भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढं मत्कृते त्यक्तकर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवः। क्या बोला? मयि अनन्येन भावेन। कृष्ण ने भी कहा ना कि मेरा अनन्य भक्ति करो। कृष्ण का ही विस्तार है, कृष्ण का ही अवतार है कपिल मुनि, तो वो भी बोल रहे हैं कि भगवान में मेरे में अनन्य भाव अविचलित मन से भक्ति योग में जो लगा रहता है वही मुक्त होता है। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की सुदृढ़ भक्ति करता है और श्री भगवान के लिए वो संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध और मैत्री का परित्याग कर देता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि हम तो नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, हम तो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, पर रिश्तेदार का क्या करें? आपको उतना ही उन्हीं लोगों के साथ आपको रखना पड़ेगा इन फ्यूचर जो आपको भक्ति करने देते हैं। दूर के रिश्तेदार में खास करना, बहुत पास है माता पिता पति पत्नी, तो वहाँ पे आपको मैनेज करना होगा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना होगा। हर पत्नी पति की हर बात नहीं सुनती है, पति पत्नी की हर बात नहीं सुनते हैं, तो भक्ति नहीं करना है, वो बात नहीं सुनना है, बाकी सारी बात आप सुन सकते हैं। माता पिता के भी साथ भी ऐसा है, भक्ति हमें करना ही है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो सन्यासी होते हैं सामान्यतः वैरागी जीवन बिताता है, लेकिन उनकी विरक्ति तभी सफल होंगी अगर वो अपना संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि, अपना मन
और अपना इंद्रिया पूर्ण संयम के साथ भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें। मनुष्य जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है वैसे ही वो जनता के प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, माता पिता के प्रति, जैसे अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, पूर्वजों के प्रति ऋण होता है तो लोग उसके लिए श्राद्ध भी करते हैं। तो एक्चुअली एक साधु जो है इन सारे ऋणों से मुक्त कर दिए जाते हैं कृष्ण के द्वारा, क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, इसलिए ऐसा संभव हो पाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि कई सारे साधु जो है बाकी जिम्मेदारियों को त्याग कर केवल कृष्ण के लिए जो है प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, तो उनको भी कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भौतिक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं तो उनको नरक जाना होता है। तो जिम्मेदारियों को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई आर्मी है ना, आर्मी अपने माता पिता को त्याग करके देश की सेवा में लगे रहते हैं, कितने दूर दूर रहते हैं और एक दिन जान भी चला जाता है। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी पालन नहीं किया ऐसे कोई डायरेक्टली, पर उससे उनको पाप नहीं लगा क्योंकि वो देश की सेवा में था। ठीक उसी प्रकार से भगवान की सेवा में जो होते हैं तो उनको कोई जिम्मेदारी नहीं भी पालन कर पाए तो उसका पाप नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भक्ति में नहीं है और जिम्मेदारी पालन नहीं कर पाया तो उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए और साथ साथ ही हमें भक्ति करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 23। मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। भगवान के ही चिंतन में भक्त का मन रहता है। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बारे में ही दिन भर सोचता रहता है, भले वो कोई भी कार्य करे, घर का, बाहर का, नौकरी का, तो वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या नहीं भी हो प्रेमी प्रेमिका, भले ही माँ और बच्चा का रिलेशनशिप भी हो, उसमें जो प्रेम होता है तो वो एक दूसरे के बारे में, बच्चा माँ को ढूंढते रहते हैं हर समय, क्योंकि माँ पर डिपेंडेंट है और माँ भी उस पर बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा ही प्रेम हमें भगवान से करना है। और जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। तो इसलिए हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मद आश्रया, मेरे प्रति जो आश्रयशील है या मेरे विषय में जो सोचते रहते हैं उनको कोई भी कष्टप्रद परिस्थिति में भी कष्ट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका मन आनंद से परिपूर्ण रहता है। उन्होंने अपना जीवन का डोर कृष्ण को पकड़ा दिया है। अब जो भी होता है वो कृष्ण की इच्छा समझकर भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए भी साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि मन में हमेशा कृष्ण भावनामृत भरा रहता है। इसलिए वो भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी का चर्चा करना नहीं चाहते। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो में अम्बरीश महाराज के बारे में आता है कि वो वाणी का सदुपयोग हमेशा भगवान के महिमा गान में लगाते थे। तो साधु जो होते हैं वो हमेशा कृष्ण के विषय में और कृष्ण के भक्तों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत उत्साह उनके हृदय में रहता है। ये लक्षण है कि वो साधु है। चूँकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः जो भौतिक दुख भी है ना उसका उनको विस्मृति हो जाता है। बाकी लोगों को वो दुख जितना सताएगा साधु को इतना नहीं सता पाता है। अतः सामान्य बद्धजीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देते हैं। सामान्य जीव कृष्ण को भूल जाते हैं, साधु भौतिक जगत के दुखों को भूल जाते हैं। तो साधु का मन कृष्ण में और साधारण मनुष्य का मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, इसलिए उनको दुख का बहुत अनुभव होता है। श्लोक नंबर 24। त एते साधवः साध्वी सर्वसंगा विवर्जितः संगस्ते स्वाथा ते पार्थ्यः
संग दोषा हराहिते। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। आपको ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देवावती माता को उनके पुत्र ही गुरु रूप में मिल गए, लेकिन गुरु की भूमिका हमारे जीवन में बहुत प्रधान है। एक कथा आती है महाभारत में, उनका एक शिष्य उपमन्यु, यानी बचपन में ही पहले गुरुकुल में माता पिता ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो खासकर संतान होते थे, जैसे ही 5 साल के हुए गुरुकुल में छोड़ आते थे। और ऐसे अभी जैसे गुरुकुल है तो महीने में या हर हफ्ते मिलना जाना होता है पेरेंट्स को, ऐसा नहीं था। 5 साल में छोड़ दिया, 20 साल बाद मिलेंगे, ऐसा होता है। तो ऐसा एक छोटा बच्चा था, अभी वो 5-7 साल का ही था, तो वो गुरुकुल में छोड़ आए। तो गुरुकुल में ये भी ब्रह्मचारी का बहुत कठोर नियम है, भले वो राजा का बेटा हो या ब्राह्मण का बेटा हो। रोज़ सुबह उनको गांव निर्धारित कर दिया जाता है कि आप उस गांव में जाइए और इसी गांव से भिक्षा मांगना है, और जो भिक्षा आएगा वो आप गुरु के परमिशन के बिना नहीं खा सकते और गुरु को लाकर देना है। और फिर भी अगर कभी जैसे गुरु माता है वो भोजन पकाएंगी, और गुरुदेव जो है अगर ब्रह्मचारी रूप से जो रह रहे हैं उनको अगर भोजन के लिए बुलाना भूल जाते हैं तो उस दिन उनको भूखा रहना होता है। तो उपमन्यु के जो गुरु थे, तो उन्होंने पहले दिन जब वो भिक्षा मांग के लाए तो उन्होंने नहीं बुलाया खाने पे, दोपहर को नहीं बुलाया। और दोपहर के बाद जो है वो लोगों को गैया चढ़ाने भी जाना होता था, तो फिर गैया चढ़ाने गए, रात को भी खाने पे नहीं बुलाया। छोटा बच्चा था तो उसको बहुत भूख लग रही थी। तो नेक्स्ट डे उसने सोचा कि कल तो बुलाया नहीं, अब आज बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे क्या पता, तो कच्चा चावल ही वो खा गए थोड़े से। तो फिर भिक्षा ला के दिया, तो गुरु ने उनको कहा कि तुम कुछ खा रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारा शरीर, बोलते नहीं आपने तो कल बुलाया नहीं था गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तो गुरु ने कहा नहीं, तुम्हारा शरीर देखकर लगता है कि तुम कुछ खा रहे हो। तो बोला हाँ, मैं कच्चा चावल ही खा रहा था, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो गुरु ने कहा ऐसे गुरु की आज्ञा के बिना आपको नहीं खाना चाहिए। गुरु एक्चुअली उनको एक पाठ सिखाना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो नहीं खाया। लेकिन जब गैया चढ़ाने, नेक्स्ट डे नहीं खाया, फिर गैया चढ़ाने जब गए तो देखा कि उनको बहुत भूख लग रही थी। तो देखा बछड़े गाय का दूध बहुत आराम से पी रहे हैं, तो उन्होंने बछड़े को हटाकर गाय का कच्चा दूध पिया, तो भी उनका शरीर ठीक रहने लगा। तो गुरुदेव ने फिर प्रश्न किया, तो झूठ तो नहीं बोलते थे, तो बोला हाँ गाय का दूध पिया। गुरु ने उसके लिए भी मना कर दिया, उस दिन भी खाने पे नहीं बुलाया उनको। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने सोचा ठीक है, गाय का दूध पीना मना है, लेकिन बछड़ा जब पी लेते हैं उसके मुंह में जो फोम है वही मैं खा लूँगा। तो सारे बछड़ों के मुंह से फोम फोम खाने लग गए। तो वो भी गुरु ने, फिर पता चला गुरु को, तो गुरु ने मना कर दिया। तो फिर इतने दिन हो गए, वो बहुत भूखे भी थे। तो जब भिक्षा मांग कर आ रहे थे, भिक्षा तो गुरु के परमिशन के बिना नहीं खा सकते थे, तो जो भी पत्ता और जो भी मिला रास्ते में वृक्ष का, वो चबाने लग गया। भूख में तो कोई भी चीज़ जो है बहुत अच्छी लगती है, पेट भरना चाहिए बस, तो पत्ते खाने लगे। छोटा बालक था लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, एक ऐसा भी वृक्ष होता है जिसके पत्ते से दूध जैसा निकलता है और वो ना आँखों को अंधा कर देता है, उसका पत्ता नहीं खाना चाहिए, वो दूध वाला जो है वो जहरीला होता है। तो उसने खा लिया, और अब जब खा लिया तो चल रहे धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा वो गैया चढ़ाने गए थे, तब भिक्षा मांग कर आ गए थे, फिर गैया चढ़ाने गए थे। तो खा लिया तो अंधकार दिख गया, कुछ दिख नहीं रहा, पर आश्रम का रास्ता भी नहीं मालूम है, दिखे बिना कैसे जाए। गैया तो वापस चले गए, गैया को रास्ता मालूम है, तो एक कुआं में गिर गया जिसमें इतना पानी नहीं था। तो गुरुदेव ने रात को देखा कि उपमन्यु तो आया नहीं है, उनका बेड रूम भी खाली है, और गैया भी आ गए हैं, सबसे पता किया गैया आ गए, तो सब लोग ढूंढने निकल गए। वो रात को जो आग लगा के मसाल लेके ढूंढने निकल गए। तो ढूंढने निकल गए तो देखा पूरे जंगल में आवाज़ लगाया, तो ऑलरेडी वो गिर गया था, बालक 7 साल का करीब था, और छिल गया था उसका घुटना हाथ, क्योंकि कुआं में जोर से गिरा था, और अंधकार में अंधा भी है वो, अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, दर्द में करा रहा था। गुरु की आवाज़ सुनकर उसने आवाज़ दिया गुरुदेव गुरुदेव, तो गुरुदेव आके देखा अरे कुआं में गिरा हुआ है।
तो उसने बताया कि कैसे तुम्हारा ये हालात हुआ। तो उसने बताया कि गुरुदेव मैंने ऐसे पत्ता खाने लगा था तो ऐसे हो गया, अंधा हो गया मैं। तो गुरु ने कहा मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। अश्विनी कुमार जो है देवताओं के डॉक्टर हैं, तो उनका मंत्र दे रहा हूँ, आप उस मंत्र को बोलो और आप ठीक हो जाओगे। तो मंत्र को बोला तो छोटे बालक ने जब हृदय की शुद्धता से मंत्र जप किया तो दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हो गए और उनको एक हाथ में फल दिया कि ये फल खाओ, तुम्हें आंखों से दिखने लगेगा, तुम्हारा दर्द सब गायब हो जाएगा। तो उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि गुरु की परमिशन के बिना खाने के कारण ही आज मेरा ये अवस्था हुआ है, तो मैं नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अश्विनी कुमार हार गए, मतलब उस बालक के दृढ़ता पर, गुरु के प्रति जो उनका सरेंडर अभी डेवलप हुआ है। तो गुरु को जाके बोला कि आप के शिष्य नहीं ग्रहण कर रहे। तो गुरु इतना प्रसन्न हुए, तो गुरु ने उनको क्या किया, आदेश दिया कि खा लो। तो उसने खा लिया, ठीक हो गए। तो गुरु ने कहा कि अब आपका जो है सारा शिक्षा पूर्ण हो गया है, क्योंकि यही सरेंडर, यही शरणागति गुरु और कृष्ण के प्रति चाहिए। तो गुरु ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया, गुरु की कृपा से उनको सारा ज्ञान अपने आप जो है 7 साल की उम्र में ही उनके बोलते हैं ना ज्ञान का लड्डू खिला दिया। तो ये कृपा का लड्डू मिल गया उनको, ऑटोमेटिकली ब्रेन में उनका सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया और वो इतने 7 साल की उम्र में आचार्य बन गए थे, अपना गुरुकुल चलाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी साधु का संग करते हैं और ऐसा प्रामाणिक साधु या गुरु हमारे आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए हमें एक तपस्या के माध्यम से या एक मार्ग के माध्यम से ले जाते हैं और हम उस मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए मद आश्रय यानी गुरु और कृष्ण के आश्रित हमें हमेशा रहना चाहिए और पवित्र व्यक्तियों का हमेशा संगति करने का हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए, यही प्रार्थना होनी चाहिए। बड़े बड़े भक्त भगवान शिव स्वयं भी बोलते हैं कि भगवान से कि मुझे हमेशा शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो। ध्रुव महाराज बोलते हैं, मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं। तो हमें शुद्ध भक्त की संगति की कामना करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कपिल अपनी माता देवाहुति को उपदेश देते हैं कि यदि वो भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती है तो उसे साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया मुक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होंगी। यानी हमें जो है शुद्ध भक्तों की संगति करने से शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। भले ही कोई कितना ही धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो या प्रतिष्ठावान क्यों ना हो, किंतु यदि वो आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है तो उसे भौतिक जो वैभव का गर्व है, अरे मेरा इतना प्रतिष्ठा है, मेरा इतना मान सम्मान करते, उसके लिए जो एक मन में इंद्रिय तृप्ति है, उस भावना को, अहंकार को, गर्व को छोड़ना होगा, क्योंकि एक मिथ्या स्थिति है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति इतने वृद्ध हो जाते हैं, एकदम लीन एंड ठीन, कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, ईगो को 1% नहीं छोड़ेंगे। तो हमें छोड़ना होगा, नहीं छोड़ेंगे तो मिथ्या गर्भ में ही हम हमेशा यहीं पे रह जाएंगे, कभी भी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता है कि कोई धनी है या निर्धन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मोह है उसको भौतिक पूजा प्रतिष्ठा के प्रति, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा इस भौतिक जगत में। इसलिए बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि शरीर जो है ऐसे भी झूठा और नाशवान है। जो अपने आप को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त होना होता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए और भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ऐसे बिल्ली है, बिल्ली अपने मुख से ही अपने बच्चों को भी उठाती है, उनका कोई हाथ तो नहीं, हाथ से उठा के बच्चों को ध्यान रखेंगे नहीं, मुख से ही पकड़ती है बच्चों को अच्छा लगता है मम्मी ने पकड़ा करके। और वही बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है, चूहे को तो यमराज दिखने जैसा डर लगता है ना। तो ये दोनों ही अलग अलग भावना होता है, अवस्था भिन्न भिन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से जब मृत्यु आती है तो भक्त के लिए तो वो भगवत धाम जाने का समय है, तो इसलिए भक्तों को तो आनंद होता है, लेकिन बाकी लोगों को बहुत भयानक लगता है। जैसे कि ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर ही पैर रखकर स्टेपिंग स्टोन की तरह वो वैकुंठ के विमान में चढ़ गए। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं
कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो, तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहना होगा। और फिर हमें इस जीते जी भी भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होगा। और अगर क्लेशों का अनुभव से मुक्त होना चाहते हैं और निरंतर दिव्य आनंद में रहना चाहते हैं, तो यही एक उपाय है कि हमारा मन हमेशा कृष्ण में स्थित रहे। इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवतम क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।